यह बात सूरज जितनी पुरानी और प्रकाश जितनी नई है। यह बात चांद जितनी पुरानी चांदनी जितनी नई है। यह बात बादल जितनी पुरानी और बरसात जितनी नई है। यह बात बीज जितनी पुरानी और हरियाली जितनी नई है। यह बात फूल जितनी पुरानी और फल जितनी नई है। तो सूरज, प्रकाश, चांद, चांदनी, बादल, बरसात, बीज, हरियाली, फूल, फल, तमाम चराचर पर समान ममता छितराए किसी एक गहर घुमेर पेड़ की छांव तले एक बामन रहता था। पुराने शास्त्रों का पंडित, संतोषी, आपरंगी, गरीब, दाने दाने का मोहताज, 5 जनों का भार, एक घरवाली और 3 छोरियां। 2 जून चूल्हा जलना दूभर था, जैसे तैसे गाड़ी चिमट घिसट रही थी। बामन नितनेमी था, लड़के तड़के 2 घड़ी पूजा पाठ करता, फिर सांझ को वही खट कर्म, पुरानी पोथियां बाजता, गुजारे के लिए भीख मांगता। मनुष्य की दुनिया में अधम, ओछा, मलिच्छ, झूठा और कुलालची हुए बिना कमाई नहीं होती। मनुष्य होकर जानवरों से भी गया गुजरा होने का धन जुड़ता है। मनुष्यता से तो मुसीबतें ही हाथ लगती हैं। उस बामन के मर कर भी झूठ ना बोलने का प्रण था, तब कमाई का तो वास्ता ही कहाँ। बामनी नित कड़मड़ कड़मड़ करती, कमाई के लिए कोंचती, चिक चिक करती कि यूं ठाली बैठे कैसे चलेगा। छोरियां तो नित नए उगते सूरज बड़ी होती हैं और घर का स्वामी अंधा बना हुआ है। बामन कहता, वह एक पल भी ठाली नहीं बैठता, पूजा पाठ करता है, संध्या सारता है, ज्ञान की पुरानी पोथियां बाजता है, भीख मांगता है, और छोरियां तो समझ के साथ बड़ी होंगी। वह कुदरत का नियम है, इसमें मनुष्य की मनमानी नहीं चलेगी। बामनी माथे में बल डालकर मुंह मस्कोड़ते हुए कहती, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान से मैं क्या सर फोड़ूं? ना ओढ़ने को न बिछाने को सिलाड़ी पर बाटे तो चुटकी भर नमक की गरज भी नहीं सरती। इन्हें डालो चूल्हे में और कुछ कमाई कर जुगाड़ करो। बामन कहता, पगली बामनी की कोख से जन्म लेकर तू इतना भी नहीं समझती कि ज्ञान और ध्यान तो बामन की बपौती है। तब लक्ष्मी की चरण रज का जोग कहाँ, भला बपोती को कैसे ठुकराए, भूखे मरने में लाज कैसी। पर जीते जी मनुष्यता की सीमा लांघे तो मौत से भी बदतर। काल का न्योता मिलने पर चोर, डाकू, साहूकार और चक्रवर्ती राजा सबको अपना तामझाम यहीं छोड़कर खाली मुट्ठी जाना पड़ता है। झाएं झाएं और खटपट करने में अमर हो तो बात दूसरी है। घरवाली गृहस्थी के सुख की खातिर हरदम चकचक करती और बामन ज्ञान, ध्यान, विद्या और सच्चाई का थूक बिलोता। ना बामनी ने अपना खूंटा छोड़ा और ना ही बामन ने। एक बार 3 दिन का भूखा बामन मिर्च की चटनी से जौ की सूखी रोटी खा रहा था। उसके मन में तो किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं था, पर बामनी की आंखें भर आई। कहने लगी, तुम तो मुझे तुस बराबर भी नहीं गिनते, पर तुम्हारा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। इस तरह अधभूखे तो 2 डोंगर भी नहीं रहते। देवी हमसे ज़्यादा सुखी हैं। सूरज सर पर तप रहा था, आंगन में झूमते नीम की छाया तने से लिपटी थी, पत्ते पवन के झोंकों से हिल रहे थे, चिड़ियों के मीठे कलरव से बौराई हवा मंद मंद चल रही थी। सुगंभीर गहरे सुर में कबूतर गुटरगू कर रहे थे। कुदरत का यह बछोर आनंद बामन की रग रग में नाच रहा था। मुस्कुराकर बोला, कितनी बार कहा है कि दुख में तो मुझे 100 कोस दूर रहता है, पर तुझे भरोसा नहीं रहता। बिरछ बाटकों की हरियाली, भांति भांति के सुरंगे, फूल, तितलियां, उड़ते पक्षी, अनगिनत जीव जानवर, चांद, नवलक तारे, उगता डूबता सूरज, बदलती ऋतुएं, गरजते बादल, चमकती बिजलियां और बरखा की छड़ी देखने के बाद फिर कौन सा सुख बाकी बचता है। खीर, मालपुए और घी बाटी वाले को तो कुदरत का नज़ारा दिखता हो तो बात दूसरी है। कुदरत के अनमोल खजाने के सामने क्या राजा क्या रंग। बेचारे मनुष्य की कमाई और धन का इससे क्या मुकाबला। बरखा की एक बूंद या नीम के फूलों की सौरभ या फूल फूल पर मंडराती एक तितली के बदले में भी असंख्य हीरे मोतियों का सौदा नहीं करूँगा। बामनी ने कहा, पर मुझे तो भूख और मुसीबतों के मारे कुदरत बिल्कुल बदरंग दिखती है, खाने को झपटती है।
चांद सूरज रोटी की गरज नहीं सरती, चमकती बिजलियों से पेट की आग नहीं बुझती। मेरे सुख के लिए कुछ तो काम करो, तू ही बता क्या करूं। मन नहीं मानेगा तब भी तेरी खातिर आनाकानी नहीं करूंगा। स्वामी के मुंह से बामनी ने पहली बार ऐसी बात सुनी। सुनकर खुश हुई, समझाने लगी, ये 1.5 पसली के मरियल बनिए कितनी कमाई करते हैं, बीणज व्यापार जैसी बरकत और किसी धंधे में नहीं। थोड़े दिन की बनिए वाली सूझबूझ से ही काम लो, सांस के बूते पर बीणज नहीं फलता। बामन ने सर घूमते जवाब दिया, ना बिल्कुल नहीं फलता। यह बात तू गांठ मान ले कि कम तोल कम नाप झूठ और जालसाजी के बिना बीणज एकदम लूला होता है, आगे पीछे सरक ही नहीं सकता। कोई सपने में भी बीणज करेगा तो यह जाल तो गूंथना ही पड़ेगा। कुछ देर रुककर बामन ने मस्करी के भाव से कहा, और तू ही बता, बीणज करूं तो किसका, क्या बेचूं और क्या तोलूं। हमारे पास दिवाले के अलावा और है ही क्या। भला इसे कौन खरीदेगा। कौन जानता था कि मस्खरी की यह बात उल्टे बामन के ही गले पड़ जाएगी। डूबता तिनके मनुष्य तिनके को भी झपट लेता है। बामनी को बीणज की जबरदस्त लालसा थी। पति के मुंह में दिवाला बेचने की बात सुनकर उसका मन ललचा गया। अंधेर एक जुगत सोच ली, कहने लगी, तुम्हारे सच बोलने की बान भी निभ गई और बीणज भी हो जाए, फिर तो तुम्हें कोई उजर नहीं है। देखो मेरी मत मारी गई जो इतने दिन यह छोटी सी बात नहीं सूझी। तुम्हारी तरह इस मायापति सेठ ने भी कसम खा रखी है कि हाट बाजार में सांझ तक जो चीज न बिके वह मुंह मांगी कीमत पर खरीदेगा। बावले सेठ ने सांप, खजूरे, गिंडौले, लीक, जुएं, जवा, चीचड़े, खटमल और पिस्सुओं के भी मुंह मांगे दाम चुकाए हैं। पट्ठा मना करना तो जानता ही नहीं। भले आदमी, जिंदगी में ऐसा एक कहना तो मेरा मही मानो, मर गई तो मन में क्या रह जाएगी। आखिर भोला बामन घरवाली के चक्कर में आ ही गया। पीढ़ियों की दिवाले को बेचने के लिए राजी हो ही गया। फिर बामनी ने ढूंढ ढांड कर इतनी चीजें बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की। झीर झीर कपड़े, टूटा हुआ छाछ, एक फूटी हुई घड़ली, हांडियों के 2 गिड़ंगे, केडली के 5-5-10 ठीकरियां, आंख उपलों की राख, एक टूटा फूटा कुल्हड़, टूटी हुई छलनी, चूड़ियों के टुकड़े, 2-1 फटे हुए पोतड़े। बामन जंगल के खीपड़े की रस्सी बटलाया और लीर लीर कपड़े में राख और सारी चीजें कसकर बांध ली। फिर माथे पर दिवाले की गठरी उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार का नुक्कड़ आते ही जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, दिवाला लो दिवाला। जो भी सुनता हंस पड़ता, खिल्ली उड़ाता कि पंडित को ज्ञान का अपच हो गया है, लगता है कहीं दिमाग की बादी तो नहीं छा गई। हत भागे बामन को यह क्या सनक सूझी, बेचारा शकुन बिगाड़ेगा। एक आध सयाने बुजुर्गों ने उसे टोक कर कहा, बावले ऐसा मूर्ख कौन है जो जानबूझकर दिवाला खरीदेगा। पंडित ने सहज भाव से कहा, जिसके पास जो होगा वही तो बेचेगा। मेरे पास दिवाले के अलावा दूसरा माल ही क्या है। सो अपने दिवाले की गठरी सर पर उठाए पंडित सारे दिन चिल्लाता रहा, दिवाला लो दिवाला। डोलते डोलते पिंडलियां फटने लगी पर किसी ने दिवाला नहीं खरीदा। फेरी लगाते लगाते सांझ का झुटपुटा घिर आया। चेचक के दानों की तरह इक्के दुक्के तारे उभर आए। बामन लाचार होकर मायापति सेठ की पेड़ी पर पहुंचा, गठरी नीचे रखी, कुछ देर सुस्ताकर वहीं पर झुके सेठ की ओर देखते हुए बोला, सवेरे से भटक रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ गया है, पर दिवाला खरीदना तो दूर, उल्टे लोग मेरी खिल्ली उड़ाने लगे हैं। किसी ने कहा मेरा दिमाग चल गया है, किसी ने कहा पंडित के माथे में भूसा भरा है। आखिर लाचार होकर आपकी पेड़ी पर आना पड़ा। सेठ और मुनीम आंखें फाड़े एक दूसरे का मुंह जोहने लगे। ऐसी चीज तो कभी बिकने नहीं आई। मुनीम ने पूछा, क्या सचमुच दिवाला बेचने आए हो। तब तो पंडित जी आपकी अक्ल का जवाब नहीं। बामन नरमाई से बोला, मेरे पास और है ही क्या। पंडिताइन ने ज्यादा तंग किया तो इसे ही उठा लाया। इस पेड़ी का बड़ा नाम सुना है, यहाँ हर चीज खपती है। सांप, नेवला, कंस, सलाव, कुलातरों का यहाँ मुंह मांगा मोल चुकाया गया है। शनिचर भगवान की पुतली मोल लेकर कितनी मुसीबतें उठाई, फिर दिवाले की इस गठरी का क्या सोच। हिम्मत ना हो तो वापस ले जाऊं। सेठ को बात चुभी, कहा मुनीम नए हैं, इन्हें इस पेड़ी के कायदों का पता नहीं।
मेरे लिए तो यह दिवाला हीरे मोतियों से बढ़कर है। बोलो क्या दाम लोगे? सेठ को अपनी टेक थी सो पंडित की अपनी बात बांध थी। सहज भाव से सीधा उत्तर दिया, सेठ जी किसी चीज का मोल तो खरीदने वाले की औकात पर है। मैंने झूठ न बोलने की कसम खा रखी है, जो आपकी मर्जी हो दे दो। सेठ उलझन में पड़ गया। थोड़ी देर सोचकर बोला, कोई गवार बामन होता तो खुशी खुशी लाख सवा लाख दे देता, पर आप ऊंचे ज्ञानी हैं, 1000 से ज्यादा मोल आंकने की मेरी हिम्मत नहीं। उस पंडित के लिए तो छदाम मोहर जैसी थी और मोहर छदाम से भी कम। घरवाली की बात रखने के लिए चुपचाप 1000 रुपये कबूल कर लिए। उसकी अधीट होने पर सेठ ने मुनीम को अपने पास बुलाया। बीड़ज के गुड़ समझाते कहने लगा, आज का यह सौदा तो वारे का न्यारे कर देगा। दिवाला चुपके से रात बिरात घर में दुबक जाता तो क्या क्या पता चलता। अब तो हम चाहे जैसे चाहें इसे संभाल कर रख सकते हैं, यह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांप बिच्छू अनजाने में ही काटते हैं, दिख जाए तो हर कोई जाप्ता कर लेता है। आज में दिवाला हमारी मुट्ठी में हो गया है, हम जहां चाहें इसका बंटवारा कर सकते हैं। यह बावला पंडित इसका मोल क्या जाने, जो हाथ लगे वही भाग्य की देन। यह बामन जात यूं ही अपना भाग्य बेचती रहेगी। फिर वही समेटते हुए कहने लगा, मुनीम जी अभी तो तुम हिसाब किताब ही जानते हो, बीड़ज के गुण नहीं जानते। पहले वाले मुनीम जी अचानक देवलोक नहीं सिधारते तो मेरा काम काफ़ी हल्का हो जाता। तुम्हारे उस दिन के नेवले के लिए भी कितना बर्जा था। बाद में तुम्हें ही पता चल गया कि नेवला नहीं खरीदता तो सिठानी को कालिंदर डस गया होता। फकत 100 रुपये में जान बच गई। यदि सिठानी को उस रात पवन लग जाता तो मुझे इस ढलती उम्र में ब्याह तो करना ही पड़ता। कितना खर्च होता। बनिए की आगम दीठ होती है, और उस अमावस की रात सोने के हथफूल जैसा पीला बिच्छू चोर को डंक नहीं मारता तो सारा धन गया ही था। चीख सुनते ही अड़ोसी पड़ोसी जाग गए। चोर भाग खड़े हुए और लगा क्या? 5 रुपए। साहूकार की अकल का कोई मुकाबला कर सकता है भला? यह कहकर सेठ हंसने लगा। अदद मुंह की हंसी जैसे अब नीचे गिरी। थोड़ा दम लेकर कहने लगा, कभी कभार सोचता हूँ कि भगवान मुसीबत में पड़े हो तो उसका आड़तिया कुदरत को बेचने आए तो खरीद लूँ, फिर देखो कमाई का मज़ा। सूरज चांद तक को गहरे तहखाने में बंद कर दूंगा। राजा महाराजा लाख मोहरे देंगे तब होली दिवाली बाहर निकालूंगा। बिना रुपया दिए कोई उजाला या चांदनी की किरण भी क्या देख ले। फिर तो धान की ठौर गहरे तहखानों में बादल भर दूंगा। जो किसान पूरे पैसे दे वह जब्बर बरखा, नहीं तो एक बूंद भी नहीं आएगा। कभी ना कभी भगवान पर भी संकट आएगा, फिर बनिए के सिवा उसकी लाज रखने वाला कोई नहीं। पर एक बात मेरी कलम से नीचे आए तो सही, उस दिन तुमने गोरियावर सांप के 300 रुपये देने से मना किया था। भगवान ना करे तुम्हारा कहाँ मान जाता तो चोरों का काम तमाम कैसे होता। तिजोरी खोलते ही बिफरे हुए सांप ने दोनों को ठंडा कर दिया, नहीं तो हीरो मोती बसते भला। कमसल चोरों ने तो फिर पानी ही ना मांगा। बनिए की अक्ल से जो टक्कर लेगा वह मटिया मेट हो जाएगा। कहते कहते सेठ फिर जोर से हंसा, जैसे अपने अदत मुंह से बारी बारी एक ही निवाले में चांद सूरज निकल गयाएगा। फिर मुनीम को भुलावन दी, इस दिवाले का पक्का बंदोबस्त करना। एक बड़ा मंजूस मंगवा कर उसके भीतर कैद करो, फिर बड़े बड़े पत्थर जमा कर 7 ताले लगाओ, सबसे गहरे तहखाने में इसे उतारो। फिर किवाड़ के बड़ा ताला लगाने के बाद कोई डर नहीं। अब फुर्ती करो, काम तो करने से निपटता है। तुम्हें आज फिर कहता हूँ, याद रखना यह दिवाला हमारी अनगिनत माया बचाएगा, बेशुमार पैदावार से हमारे कोठे भरेगा। सेठ तो इस तरह दिवाले का पुख्ता बंदोबस्त करके बेफिक्र हो गया, पर जो दुखियारे आगे बढ़कर उसे सर पर उठाएं, भला उसकी सहाय कौन कर सकता है। यह कुछ दिन ऐसा ही संयोग हुआ। आधी रात को 4 बावरी चोर सेठ की हवेली में चोरी करने घुसे। गुड़ होगा वहां मक्खियां जाएंगी ही, चीनी होगी वहां चींटियां पहुंचेंगी ही, धन होगा वहां चोर सेंध लगाएंगे ही। ओरों में सो रहे सेठ को चोरों की भनक लगी तो वह सेठानी को जगाकर बातचीत करने लगा। बरसाली में खड़े चोरों ने खुसुर फुसुर सुनी तो किवाड़ से कान सटाकर ध्यान से सुनने लगे।
सेठ ने पूछा, सुनती हो, हीरे मोतियों का जो मंजूस ठीक से तो रखा है ना? तीज को तड़के ही मंजूस लेकर दिसावर जाना है, ऐसा ना हो कि। सेठानी बीच में ही बोली, मुझ पर भरोसा नहीं तो जोखिम सौंपी क्यों? मैं इतनी भोली नहीं। 7 ताले लगाकर गहरे तहखाने में छिपा कर रखा है, ना बताऊं तो तुम्हें भी ना मिले। तब चोरों का बाप भी क्या सुराग लगा ले। एक बार मुझे काम सौंप दिया तो फिर वहम करने की जरूरत नहीं। बावरियों की मनचाही हुई। कितना बढ़िया शकुन हुए थे। मार्ग में दाहिनी बाजू बोगी 2 मुही ने दर्शन दिए। इतना सुराग लगने पर कैसी ढील। इलाके से नामजद खतरनाक बावरी थे, जो छोटी मोटी ठोर हाथ नहीं डालते थे। अंधेरे तहखाने में साफ दिखता था, जैसे पांवों के अंगूठों की आंखें पर ही आंखें गड़ी हों। सीधे उसी तहखाने की ओर बढ़े। बेचारी सेठानी ने बिल्कुल सही ठिकाना बताया। बनिए धन का कितना जाप्ता करते हैं, और हम भी इनके बाप हैं। फटाफट ताले तोड़कर भीतर गए। मंजूस बहुत भारी था। 7 पीढ़ियों का दलिद्र दूर हो जाएगा, ऐसी चोरी का जुगाड़ तो कभी ना बैठा। बावरियों के चेहरे पर अंधेरे में भी खुशी से चमकने लगी। हर एक की ताकत चौगनी हो गई। जैसे तैसे मंदूस बाहर लाए। चारों कोनों पर कंधा लगाने की जुगत काम न आई तो एक एक जना भारी भारी बारी बारी से माथे पर उठाए आशा के जोश खरोश में ज्यों त्यों चलने लगा। ऊंट की कमर भी झुक जाए उतना जो बोझ था उस मंजूस में न। पर हीरे मोतियों का बेइंतहा भार ज्यादा भारी न लगा। माया की आशा बड़ी बलवान होती है। खोज नहीं उघड़े, इसलिए चोरों के पांवों से सिरतरे बंधे थे। चलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। एक चोर ने कहा, भगवान को भी चोर फूटी आंख नहीं सुहाते, वह भी साहूकार का हिमायती है। क्या जरूरत थी उसे रेत और चांद बनाने की? रेत ना होती तो खोज मंडने का रास्ता ही नहीं था। चांदनी रातों में कितनी जोखिम उठानी पड़ती है। पीलिए के रोगी चांद का पूरा उजास भी तो नहीं होता। फकत हमारे धंधे में भांजी डाले जैसी फीकी चांदनी ना भी होती तो क्या फर्क पड़ता। पूनम की तरह एक रात पूरा उग जाए, दूसरी रात भी ना उगे तो चल सकता है। पर बेचारा सूरज हमारे बड़े काम का है। वह सारे दिन नहीं तपे तो कौन मेहनत करे, कौन कमाई करे और कौन खटपट करे। लोग बाग काम धंधा नहीं करे तो हमारे हाथ क्या खाक लगे। सूरज के बगैर हमारा धंधा चौपट हो जाता है। वह चोर हमेशा बेसिर पैर की हाँकता रहता था। उसे रोकने के लिए दूसरे चोर ने एक समझदारी की बात कही। दोनों हाथों से उलीचे तब भी यह धन 7 पीढ़ी एक ना खटेगा। अब चोरी न करके किसी अनजान और ठौर इज्जत से बच जाए तो अच्छा है। हर घड़ी डर लगा रहता है। मुखिया ने कहा, राम जाने तुझे कब अकल आएगी। यह तो अपना धंधा है। जैसे बीनज वैसी ही चोरी। चोरी में शर्म कैसी? अमीर लोग अपनी हिफाजत के लिए चोरी को अक्रम बताते हैं। चोरी से बढ़िया धंधा और क्या होगा। लोग हमारे लिए ही तो खून पसीना एक करते हैं, कमाते हैं, संचय करते हैं, छलछंद करते हैं। सब एक ही धंधा करने लगे तो कैसे धंधा चलेगा। चोरी नहीं करे तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे। धन धन की ठोर है, धंधा धंधे की ठोर। समझने में समझाने से भी ना समझे वह मनुष्य कैसा। फिर मुखिया की बारी आई। मंजूस माथे पर उठाकर बोला, अभी रात काफी है, सीधे गांव चौधरी के कुएं पर चलते हैं। वह बिल्कुल सुनसान है। बड़ा जाब, चारों ओर ऊंची बाढ़, चौफेर घनी बौरंडियां। आप आराम से बंटवारा करके अपने अपने घर चल देंगे। बात सबको पसंद आई। कुएं पर आकर मंजूस उतरा तो चारों के जी में जी आया। फटाफट ताले तोड़कर फड़का उघाड़ा, झपाझप पत्थर बाहर फेंके। नालायक ने कितना जाप्ता किया, ऊपर पत्थर धरे। किसी को माया का वहम तो हो तो कैसे उठाए तो नहीं, उठे नहीं। पर हमारे बल का 1.5 पसली के बनियों को क्या पता। पत्थर फेंक फाक कर नोड़ियों में बंधी गठरी बाहर निकाली। बनिए कितने चालाक होते हैं, कैसे झीर झीर लत्तों में हीरे मोती छिपा कर रखते हैं। पर उस दिवाले में ना तो हीरे मोती मिले ना सोना चांदी। धन था ही नहीं जो मिलता कहाँ। पर जो था, जो सब चीजें थी वह सब सही सलामत थी। झीर झीर कपड़े, टूटा हुआ छान, फूटी हुई घड़ली,
हांडियों के 2 गिड़ंगे, केलड़ी की 5-10 ठीकरियां, आग उपले की राख, एक टूटा फूटा कुल्हड़, टूटी हुई छलनी, चूड़ियों के टुकड़े, 2-1 फटे हुए पोतड़े, एक आध अमोलक मोती मिलने की आशा में चोरों ने बड़ी सावधानी से सारा दिवाला छान मारा, पर कुछ था ही नहीं कैसे हाथ लगता। उतावली में सबकी आंखें राख से भर गईं, सो नफे में। बावरियों के दुख और गुस्से का पार न रहा। हाथों हाथ दिवाला वापस मंजूस में भरकर चारों ने मिलकर उठाया, तब भी बहुत मुश्किल से उठा। कमर सीधी हो गई। दांत पीसते हुए मंजूस कुएं में गिर दिया। हम की आवाज हुई। बावरी माथे पर उठाकर लाए, इसलिए दिवाला आज तक उनके सिर पर लदा हुआ है। वे कभी आराम से जी नहीं सकते। साहूकारों के कर्ज से छुटकारा मिले तब ना। बनियों की हवेली का ठिया छोड़कर दिवाले ने किसान की कुएं की ठोर पकड़ी, सो आज तक वहीं पर अंगद के पांव की तरह गड़ा हुआ है। अबूझ किसान समझता है कि वह कुएं से पानी खींच खींच कर खेती में कमाई करेगा, पर उसके तो फकत दिवाला ही हाथ लगता है। कमाई सीधे बनिए की हवेली में पहुंच जाती है। भले ही पग पावटिया कुआं हो, भले ही चाचुआ हो, भले ही झेलवा, भले ही सुनियो और भले ही अरट, पानी की आभा में उसे कमाई का भरम होता है। पानी सींचते सींचते हाड़ हाड़ कुलने लगता है। वह ज्यों ज्यों पानी निकालता है, त्यों त्यों दिवाला चोरों में बहता हुआ, घोरों में बहता हुआ क्यारे क्यारे में रल मिल जाता है, फिर हरियाली के रूप में खिलता है। क्यारों में हरियाली देखकर किसान का हिया हिया बाग बाग हो जाता है, पर उसके खाते में शेष रहता है दिवाला, फकत दिवाला, और हाट पर बैठा बनिया कुएं की सारी पैदावार को डकार जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लोक कथा पसंद आई होगी। यह राजस्थानी लोक कथा विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, लोक कथा पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दें। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।